वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 एनर्जी, जो कि पेज नंबर 97 से स्टार्ट हो रहा है। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आज की बारी पे था, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है। आपके पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन जो बनकर आने हैं, उनमें से अगर ये क्वेश्चन आया तो वो इस तरह से आएगा, थर्मल पोल्यूशन पर नोट लिखिए या थर्मल पोल्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपका तफसीली सवाल बनकर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आएगा। आज हम इसको तैयार करते हैं और सीखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है। गौर से सुनिएगा। हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली, यानी कि हमारी हवा में जो ट्रैफिक का धुआं जा रहा है, जो पानी के अंदर हम कूड़ा करकट फेंक रहे हैं और ज़मीन पर जो हम गंद फैला रहे हैं, ये तीनों चीज़ों के अंदर जो नाखुशगवार तब्दीली है ना, ये तब्दीली है, चेंजिंग है। पहले पानी साफ हुआ करता था, हवा में धुआं नहीं हुआ करता था, स्मोक नहीं होती थी, तो ये सब कुछ नहीं था। लेकिन अब की दुनिया में सब कुछ होने वाला स्टार्ट हो गया है कि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। इसको हम कहते हैं नाखुशगवार तब्दीली। हवा, पानी और ज़मीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीली, जिससे इंसान और दूसरे जानदार कौन कौन से हैं? मछली हो गई, ठीक है, हमारे जानवर हो गए, पौधे हो गए, ये सब कुछ दूसरे जानदार हैं। इनकी भी, हाल ही हमारी ही नहीं ज़िंदगी में स्मॉग आ रही, समंदर के लोगों के लिए, दरिया की मछलियों के लिए भी स्मॉग है। तो वो नाखुशगवार तब्दीली जो हवा के अंदर हो रही है, यानी कि जो धुआं बन रहा है, पानी के अंदर हो रही है, जो पानी गंदा हो रहा है, और ज़मीन के ऊपर हो रही है, इससे इंसान भी मुतासिर हो रहे हैं और इंसान के साथ साथ दूसरे जानदार भी मुतासिर हो रहे हैं और पौधों पर भी बुरे असरात मरतब हों। इसको हम कहते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन कहलाती है। ये आपका आ गया इस चैप्टर के अंदर से, थर्मल पोल्यूशन के टॉपिक में से पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर आप निशान लगा लें। कल हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ही ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, पेपर के अंदर लाजमी ही आएगा, 2 मार्क्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। पोल्यूशन किसे कहते हैं, पोल्यूशन की तारीफ करें। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा भी दी, अब आपको याद भी हो जाएगी कि हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर नाखुशगवार तब्दीली का होना, ठीक है ना। आपने बताना है, जब आपकी टीचर आपको स्कूल में पूछेंगी कि पोल्यूशन क्या, आपने कहना है हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर नाखुशगवार तब्दीली का होना। उस नाखुशगवार तब्दीली का होना जिससे इंसान, पौधे और दूसरे जानदार, यानी कि मछलियां, जानवर वगैरह, इंसान, पौधे और दूसरे जानदार, इन पर बुरा असर पड़े, इन पर बुरे असरात मरतब हों, इससे हम कहते हैं पोल्यूशन। ये पोल्यूशन कहलाती है। ये आपका जब शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा पोल्यूशन की तारीफ करें या आलूदगी की तारीफ करें, वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा पोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डिफाइंड पोल्यूशन, उनकी भी जो फर्स्ट लाइन है ना, वही इसका आंसर होगी। तो पोल्यूशन किसे कहते हैं, आलूदगी किसे कहते हैं, आलूदगी की तारीफ करें। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ से यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले पोल्यूशन की हेडिंग देनी है, ब्लू मार्कर के साथ 2 डॉट लगाने हैं और नीचे वाली लाइन के सेंटर से स्टार्ट करनी है, इसकी तारीफ लिखनी है और पेन के साथ इसकी पूरी की पूरी तारीफ लिखनी है। उसके बाद फिर से नीचे वाली लाइन से आपने स्टार्ट करना है। पोल्यूशन की बहुत सी इकसाम है, लेकिन यहाँ हम थर्मल पोल्यूशन के असरात का जायजा लेंगे। आप इसकी जगह ये लिखें, आप बल्कि ये लिखें थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन की हेडिंग देख के, तारीफ लिख के, 2 डॉट लगा के नीचे लिखें थर्मल पोल्यूशन और उसके आगे 2 डॉट लगाएं और नीचे वाली लाइन से ये वाली तारीफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पोल्यूशन आलूदगी की तारीफ लिखी, फिर आपने थर्मल पोल्यूशन की हेडिंग दी, 2 डॉट लगाए और नीचे वाली लाइन से ये जो ग्रीन मार्कर के अंदर आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली तारीफ लिखनी है। ये क्या है जी, हरारत, धुआं और मजरे सहत गैसों के इजाफे से माहौल में पैदा होने वाली पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। यानी कि माहौल में वो वाली पोल्यूशन जो हरारत से हो रही है, जैसे ट्रेन चल रही है तो उसके पीछे जो भी हरारत, जो भी हीट उसे जगह पे पैदा हो रही है, उसके पीछे जो धुआं चल रहा है और जो गैसें उसके कंप्रेसर से निकल रही हैं, तो ये चीज़ों से जो हरारत, धुआं और मजरे सेहत गैसों यानी वो गैसें जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनसे जो माहौल में तब्दीली हो रही है, इससे जो माहौल में पोल्यूशन पैदा हो रही है, उसे हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्म का मतलब होता है गर्म, हरारत, ठीक है, धुआं। आपने याद रखना है, थर्म जो वर्ड होता है ना इंग्लिश का, इसका मतलब होता है हरारत, हीट, धुआं और ये ही गैसेस। तो इन तीनों से जो पोल्यूशन पैदा हो रही होगी उसे थर्मल पोल्यूशन कहेंगे। ये होगी आपकी थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन। सबसे पहले आपने पोल्यूशन की हेडिंग दी, उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने थर्मल पोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग दी, नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने नीचे वाली लाइन से सेंटर से स्टार्ट करना है ये वाला पैराग्राफ। इसमें कोई शक नहीं कि हरारत नबातात, हैवानात और इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये भी बताना है कि हरारत ही दुनिया में होनी चाहिए, वरना इंसान, जानवर, पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि हरारत दुनिया के लिए होनी ही नहीं चाहिए,
लेकिन अगर माहौल में हरारत का तनासुब एक हद से बढ़ जाए, जैसे सूरज भी तो हमें हरारत ही देता है ना, वो ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। आपको पता है ना, सूरज हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है, लेकिन वो हेल्दी है। लेकिन अगर हरारत एक तनासुब से बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। जो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हमारे माहौल में थर्मल पोल्यूशन भी बढ़ रही है। एनर्जी का इस्तेमाल यानी जैसे-जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ना, नई-नई चीज़ें बना रहे हैं, सोलर प्लेटें आ गई और भी पता नहीं क्या-क्या, इस तरह से थर्मल पोल्यूशन भी बढ़ रही है। थर्मल पोल्यूशन के कई असबाब हैं। अब आपने हेडिंग देनी है असबाब की, ठीक है? और आपने ये पैराग्राफ लिखना है। ये असबाब की हेडिंग देखनी है। पहले सबसे पहली हेडिंग आपकी आई थी पोल्यूशन की, और उसके बाद आपने ये तारीफ लिखी थी। दूसरी हेडिंग आपकी आई थी थर्मल पोल्यूशन की, आपने ये वाली तारीफ लिखी थी। तीसरी हेडिंग आपकी आएगी असबाब की, और असबाब की हेडिंग देके आपने ये वाला पैराग्राफ शुरू करना था। ये वाली लाइन ऐसे ही लिख दीजिएगा पहले कि इसमें कोई शक नहीं, बगैर हेडिंग के, इसमें कोई शक नहीं, हरारत नबातात और इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर माहौल में एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर नुकसान हो सकता है। फिर आपने ये बताना है कि थर्मल पोल्यूशन भी हमारी जैसे-जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, माहौल के अंदर थर्मल पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजह क्या है? असबाब भी लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें आप वजूहात भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले कॉजेज़ भी लिख सकते हैं, जो उनका, या रीज़न्स भी लिख सकते हैं, और उर्दू मीडियम वाले असबाब या वजूहात लिख सकते हैं। अब चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, पहली वजह क्या है? यहाँ पॉइंट बना लेते हैं ना, इनके पॉइंट बना के याद कर लिए हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। पहला पॉइंट आप बनाएँ, असबाब के बाद आपने पॉइंट बना के लाइन लिखनी है। पहला पॉइंट आपका फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो गले सड़े जानवर, पौधे होते हैं, कूड़ा करकट होता है, उसको हम जलाते हैं। उसके जलाने से क्या होता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोडाइऑक्साइड, ये दोनों गैसों के नाम है। एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, 9th क्लास में आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड वो होती है जिसमें CO2 लिखा होता है, और मोनोऑक्साइड होती है जिसमें CO1 लिखा होता है। 1 वाली को कहते हैं मोनो, और साइंस के अंदर, और 2 वाली को कहते हैं डाई। 2 का मतलब होता है साइंस के अंदर डाई, और 1 का मतलब होता है मोनो। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं ना, तो 2 गैसें बनती है, एक बनती है CO2 और एक बनती है CO1। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्साइड, और CO1 का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि 1 ऑक्साइड। C से कार्बन, O से ऑक्साइड, 2 डाई और 1 मोनो। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का मतलब S, डाई का मतलब 2 और ऑक्साइड का मतलब O, तो SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मरकबात, ये जैसे कि एक चीज़ पिघलाते हैं ना, जैसे शीशा पिघलाना, उसकी जो बनता है ना, उसे कहते हैं मरकबात, शीशे के मरकबात। और दूसरी मज़े से गैसों के अलावा बेपनाह हरारत भी फ़ज़ा में शामिल होती है। ये सब चीज़ें थर्मल पोल्यूशन के ज़मरे में आती हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मोनोडाइऑक्साइड बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, सीसा बन रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं थर्मल पोल्यूशन करती हैं। इनकी वजह से जो है वो थर्मल पोल्यूशन पैदा हो रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ से आपने स्टार्ट करना है फॉसिल फ्यूल से। पॉइंट नंबर 2, फॉसिल फ्यूल्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज जैसे ये बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, ठीक है, मजदे चलते हैं, गैसों थर्मल पावर की पैदावार और बाकी दीगर मकासद के लिए जलाए जाते हैं। ये जो है ना, ये चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ये भी थर्मल पोल्यूशन का जरिया है। आप ये ना लिखें, आपके लिखे थर्मल पावर की पैदावार और बाकी दीगर मकासद के लिए जलाए जाते हैं, जिससे थर्मल पोल्यूशन फैलती है। ये आप खुद से लिख सकते हैं ना, जिससे थर्मल पोल्यूशन फैलती है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2। पहले पॉइंट में आपने बता दिया कि फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के बाद जो कुछ पैदा हो रहा है, इससे थर्मल पोल्यूशन आ रही है। दूसरे पॉइंट में आपने बता दिया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों से भी थर्मल पोल्यूशन आ रही है। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट यहाँ से बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी भी थर्मल पोल्यूशन में इजाफे का सबब है। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी होती है, बिजली बनानी होती है, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनानी पड़ती है। उस न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज़्यादा थर्मल पोल्यूशन बन रही है, ठीक है? वो हवा में जाके बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है, हीट दे रही है। तो बिजली बनाना भी एक किस्म का थर्मल पोल्यूशन ही है। उसके बाद आप कर लें, ये वाली लाइन ना आप काट दें। ये जो आगे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है? ये वाली लाइन भी आप काट दें। अभी तक आपने 3 पॉइंट दिए हैं, उसके बाद आप यहाँ से पॉइंट नंबर 4 अपना लिखें। थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। ये जो हम अक्सर देखते हैं ना, पौधों को एक ग्रीन कलर के कमरे के अंदर बंद किया होता है, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन कलर की शेड होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पौधे लगाए होते हैं, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस
इफेक्ट। और इससे सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी हवा के अंदर जो है ना नुकसान हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन पैदा हो रही है। तो आपने ये वाला भी पॉइंट जो है वो लिखना है कि थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की बड़ी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। फिर से लिखा हुआ आगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती है। ठीक है, उन्होंने आपको बताना शुरू कर दिया कि ये क्या होता है, कि ये आपने लिखना नहीं है, ये लाइन तो आप अपनी काट दें क्योंकि ये आपको समझा रहे हैं वो ज़मीन सूरत के बस, ये भी आप सारी लाइन जो है ना ये काट दें। ये आपको ये बताने लगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। इस तरह से आप ये लिख दें, इस तरह फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इज़ाफ़ा ज़मीन की सतह पर टेम्परेचर में इज़ाफ़ा बनता है। ये वाला इस तरह भी लिख दें, आप लिख दें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इज़ाफ़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस से ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है ना हवा के अंदर। जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम लगाते जाएँगे हवा के अंदर, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्मी ज़्यादा होती जाएगी। जितना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम लगेगा ना, आपको वो शीशे वाले कमरे कम नज़र आएँगे जिनके अंदर पौधे होते हैं, तो उतनी ज़मीन के अंदर गर्मी कम हो जाएगी, हमारे यहाँ गर्मियाँ कम आएँगी। ये 4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी थे, बस आपने ये 4 पॉइंट बनाने हैं टोटल। उसके बाद लास्ट लाइन आपने वैसे ही बगैर पॉइंट के, ये पॉइंट नहीं है, लास्ट लाइन है, एक आपकी बात का एंड है। थर्मल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा हो रही है, ज़मीनी माहौल का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। जितनी ज़्यादा थर्मल पोल्यूशन होती जाएगी ना, अभी गर्मियों में 40 टेम्परेचर जाता है, फिर 48 जाया करेगा पाकिस्तान के अंदर, इतनी ज़्यादा गर्मी हुआ करेगी। 33 अभी मैक्सिमम होता था कभी, जब हम छोटे होते थे, अब 40 तक जाना शुरू हो गया। जब हम बड़े होते जाएँगे टेम्परेचर 48 तक जाता जाएगा, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट लगना शुरू हो गया है, लोग ये बनाना शुरू हो गए हैं। तो आपने जो है ये 4 पॉइंट अपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था थर्मल पोल्यूशन का, बहुत ईज़ी तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया सारा, और आपको याद भी करवा दिया, और आपको लिखने का तरीका भी बता दिया। सबसे पहले पोल्यूशन, उसके 2 डॉट उसकी डेफिनिशन, थर्मल पोल्यूशन 2 डॉट उसकी डेफिनिशन, फिर नीचे लिखा थर्मल पोल्यूशन के असबाब या थर्मल पोल्यूशन की वजूहात, जो भी आप लिखना चाहें। 2 डॉट नीचे इसके 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सारी कटिंग, और लास्ट पे आपका ये 2 लाइनों का चौथा पॉइंट लिख के आखिरी लाइन पे आपने ये वाली लाइन लिख के क्वेश्चन खत्म कर देना है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है एक पेज के ऊपर, और उसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो सेंड करनी है कि टीचर हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और बताएं मुझसे पढ़ना आपको कैसा लग रहा है, आपको जनरल साइंस गोहर हेल्पिंग हैंड की पसंद है या नहीं। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे माहौल की अबतरी को कम करने के इकदामात और माहौल की अबतरी की डेफिनेशन इस पैराग्राफ से। दोनों एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7.7। उसके बाद 7.8, 7.9 ये भी हम आपको एक एक करके डेली खत्म करवाएंगे, और 7 चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। उसके बाद हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट। और बच्चों आपके लिए एक लास्ट टिप, आपने जो अहम नकात के अंदर पॉइंट्स होते हैं ना, ये मैं आपको एक दिन लाजमी सारे जो है वो याद करवाऊंगी। एक वीडियो सिर्फ इनके ऊपर बनेगी, क्योंकि इनके अंदर अगर आपने सिर्फ ये इस्लाहात या अहम नकात याद कर लिए ना, तो आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन के 1000% पक्के पक्के मार्क्स की गारंटी है, क्योंकि सारे शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं में से बन के आते हैं। तो एक दिन हम इनके लिए भी रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज आपने बताना है कि आपको गोहर हेल्पिंग हैंड से जनरल साइंस पढ़ना कैसा लगता है, आपको समझ आती है, आपको समझाया जाता है, क्वेश्चन लिखने का तरीका बताया जाता है। ये सब कुछ आपको गोहर हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है, जो कि कोई स्कूल कोई अकेडमी आपको इतनी मेहनत के साथ नहीं पढ़ाती। जाते जाते थैंक यू कह के जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। खुदा हाफिज़।